दोस्तों, सोचिए, अगर आपकी जिंदगी हर दिन बस 1% बेहतर हो जाए, सिर्फ 1%, ना कोई बड़ा बदलाव, ना कोई भारी भरकम टारगेट, बस रोज का एक छोटा सा कदम। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतनी छोटी सी कोशिश से कुछ बड़ा हो सकता है? पर यही तो जादू है कंपाउंड इफेक्ट का। आपने कभी देखा है पानी में पड़ती एक बूंद की लहरें? वो धीरे धीरे फैलती हैं और कुछ ही पलों में पूरे तालाब को हिला देती हैं। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हर दिन का एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी आदत, और वक्त के साथ वही बन जाते हैं हमारी पूरी जिंदगी की दिशा। पर अफसोस, हम अक्सर छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर बदलाव दिख नहीं रहा तो वो हो ही नहीं रहा। लेकिन यहीं पर हम गलत सोचते हैं, क्योंकि बदलाव अक्सर चुपचाप होता है। वो शोर नहीं मचाता, वो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी आदतों को बदलता है। और फिर एक दिन अचानक हम खुद को एक ऐसे मुकाम पर पाते हैं जहां से हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पहुंच सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम नई शुरुआत करते हैं, मंडे से वर्कआउट शुरू करेंगे, जनवरी से डायरी लिखेंगे, अगले महीने से सेविंग्स बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में सब ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से परफेक्शन की उम्मीद लगाते हैं, और जब वो नहीं होता, हम हार मान लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने खुद से सिर्फ इतना वादा किया होता कि आज मैं सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा, तो क्या आप रोज हार मानते? शायद नहीं, क्योंकि 1% का मतलब है बस 10 मिनट का पढ़ना, 5 मिनट का ध्यान, एक जंक फूड को मना करना, या सिर्फ आज जल्दी सो जाना। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब यही छोटी बातें रोज होती हैं, तो धीरे धीरे वो आपका लाइफस्टाइल बन जाती हैं। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो सोचता है, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? क्या मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं? क्या मैं अपनी आदतों से बाहर निकल सकता हूं? और जवाब है हां। लेकिन वो हां बड़े धमाके से नहीं आता। वो आता है हर रोज की छोटी छोटी जीतों से। आपका आज का एक सही फैसला आपके कल की एक नई कहानी लिख सकता है। आपकी आज की एक डिसिप्लिन भरी रात आपके आने वाले सालों की प्रोडक्टिविटी तय कर सकती है। आप बस रोज 1% बेहतर बनते रहिए, फिर देखिए कैसे जिंदगी एक नए मुकाम पर खुद चलकर आपको ले जाएगी। इस किताब की शुरुआत उसी बीच से होती है, छोटे, आसानी से किए जा सकने वाले डिसीजंस, जो समय के साथ मिलकर एक ऐसा बवंडर खड़ा कर देते हैं जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। ना कोई शॉर्टकट, ना कोई ओवरनाइट सक्सेस, सिर्फ पेशेंस, प्रैक्टिस और रोजाना एक छोटा सा इंप्रूवमेंट। ये एक ऐसा सफर है जो न सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी आइडेंटिटी को भी रिडिफाइन करेगा। आप हर रोज उस इंसान के और करीब पहुंचते जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, ये जर्नी किसी भी दिन शुरू की जा सकती है, आज से भी। तो अगर आप थक चुके हैं उस हसल से जो आपको बर्नआउट दे रही है, अगर आप ऊब चुके हैं खुद से वादे करके फिर टूट जाने से, और अगर आप वाकई एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहां से शुरू होगा एक ऐसा माइंडसेट जो आपको सिखाएगा कि असली सफलता रोज 1% बेहतर बनने से आती है। और यही वो तरीका है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को भी अलग बनाता है। अगर ये शुरुआत आपके दिल को छू गई हो, तो ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बुकपीडिया, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के अनमोल रत्न। चैप्टर 1, द पावर ऑफ टाइनी चेंजेस। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें झकझोर देता है। एक ऐसा पल जब हम खुद से नजरें नहीं मिला पाते, जब आईने में अपनी ही तस्वीर धुंधली सी लगने लगती है, सब कुछ जैसे थम जाता है और हम बस एक सवाल से घिरे रहते हैं, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? यही सवाल लाखों लोग हर दिन खुद से पूछते हैं, और बहुत से लोग उस सवाल का जवाब नहीं मानकर वैसे ही जीते रहते हैं जैसे अब तक जीते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक हल्की सी उम्मीद बाकी रहती है कि शायद कुछ बदले, शायद कोई चमत्कार हो। पर क्या जिंदगी में बदलाव के लिए हमेशा कोई बड़ा धमाका जरूरी होता है? क्या हमेशा बड़ी शुरुआत, बड़ा प्लान या बड़ी मेहनत ही काम आती है? नहीं,
कई बार असली जादू बहुत छोटे छोटे डिसीजंस में छुपा होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी नाव की जो समंदर के बीचों बीच चल रही है। अगर उसकी दिशा 1 डिग्री भी बदल दी जाए तो कुछ घंटों में वो किसी और ही किनारे पहुंच जाती है। बस इतनी ही है 8% बेटर एवरीडे की ताकत। शुरुआत में ये छोटा लगता है, पर वक्त के साथ ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह मोड़ सकता है। असल में इंसान जो आज है वो उसके बीते कल के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है, और जो वो कल बनेगा वो आज के एक छोटे कदम से तय होता है। पर दिक्कत यह है कि हम अक्सर उसी कदम को छोटा मानकर टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब जिम ज्वाइन करेंगे, जब मन होगा तब मेडिटेशन शुरू करेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब लाइफ बदलेंगे। लेकिन वो तब कभी आता ही नहीं। यही तो असली सस्पेंस है जिंदगी का, कि बड़ी जीतें हमेशा बड़ी लड़ाइयों से नहीं बल्कि छोटी कंसिस्टेंसी से आती हैं, और कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं हैबिट से पैदा होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे एक आम इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता है, तो जवाब बहुत सिंपल है। एक ऐसी आदत से शुरुआत करो जो इतनी आसान हो कि मना करने का मन ही ना करे। जैसे रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट की वॉक या दिन में सिर्फ 2 पन्ने पढ़ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, पर यही तो खूबसूरती है इस फिलॉसफी की, क्योंकि जब आप खुद को रोज एक छोटा सा टारगेट देते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है तो आप खुद को प्रूव करने लगते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे वही छोटी आदतें एक बड़ी एनर्जी में बदल जाती हैं, और फिर वही एनर्जी आपको आगे बढ़ाती है, नए गोल्स तक, नए डिसिप्लिन तक। जैसे एक बीज को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसमें कितनी बड़ी जड़ें होंगी, वैसे ही एक छोटी आदत के अंदर एक बड़ी पर्सनैलिटी छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस बीज को रोज पानी देना पड़ता है और उस आदत को रोज रिपीट करना पड़ता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें पहले से ही स्ट्रांग बनना होगा, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी हैबिट्स ही वो फाउंडेशन बनती हैं जो किसी भी बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए जरूरी होती हैं। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव का सफर। जब आप खुद से कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखते, बस रोज 1% बेहतर बनने का फैसला करते हैं। यही सोच धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाती है और आपकी पूरी आइडेंटिटी को बदल देती है। शुरुआत में फर्क महसूस नहीं होता, कोई अपलॉज नहीं होता, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई इंस्पिरेशन भी नहीं दिखती। पर जैसे ही दिन हफ्तों में बदलते हैं और हफ्ते महीनों में, आप खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जो आप थे और जो आप बन रहे हैं, उनके बीच का फासला सिर्फ कंसिस्टेंसी भरता है। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप अपने माइंड को यह सिखाते हैं कि छोटा भी काफी है जब वो रोज होता है। यही है छोटी छोटी आदतों की वो अद्भुत शक्ति जो दिखती नहीं, पर आपकी सोच, आपके रूटीन और आपकी जिंदगी के नक्शे को धीरे धीरे बदल देती है। और एक दिन आप उस मुकाम पर खड़े होते हैं जहां लोग पूछते हैं, तुमने ये सब कैसे किया? तब आपके पास एक ही जवाब होता है, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनता रहा, बस इतना ही किया। चैप्टर 2, Why Small Wins Matter More Than Big Goals। कितनी अजीब बात है ना। जब हम अपने जीवन को बदलने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कोई बहुत बड़ा लक्ष्य। जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे परफेक्ट बॉडी चाहिए, या फिर मुझे हर महीने 1 लाख कमाना है। सुनने में ये सब बहुत इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन अक्सर ये ही बड़े बड़े गोल्स हमें अंदर से तोड़ देते हैं, क्योंकि जितना बड़ा सपना उतना बड़ा दबाव। अब सोचिए, जब आप अपने लिए एक बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं तो आप हर दिन उस लक्ष्य से कितनी दूर हैं ये ही सोचकर परेशान होते हैं। आप खुद को कंपेयर करने लगते हैं उस वर्जन से जो अभी बना ही नहीं है, और फिर धीरे धीरे हर दिन आपको ये महसूस होने लगता है कि मैं कभी वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि असली मोटिवेशन कभी किसी दूर के सपने से नहीं आता। वो आता है आज की एक छोटी जीत से, एक छोटी सी सक्सेस जो आपको याद दिलाए कि आप कैपेबल हैं, आप चल रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे। छोटी जीतें वो होती हैं जो आपकी आज की रियल स्टोरी को सेलिब्रेट करती हैं।
जैसे आज आपने जंक फूड अवॉइड किया, आज आपने सोशल मीडिया की जगह एक चैप्टर पढ़ा, आज आपने गुस्से में चुप रहकर खुद को कंट्रोल किया। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज आपके अंदर की ताकत को स्लोली एक्टिवेट करती हैं। असल में जब हम छोटी जीतें हासिल करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो हमें खुशी का एहसास कराता है। और जब दिमाग को खुशी मिलती है तो वो उसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करना चाहता है। यही साइकिल आपको स्लोली उस इंसान की तरफ ले जाती है जो आप बनना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन बस एक छोटी सी जीत हासिल करें तो महीने के अंत तक आपके पास 30 जीतें होंगी और साल के अंत तक 365 जीतें। इतने सारे सक्सेस मोमेंट्स किसी भी इंसान को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ बड़े गोल पर फोकस करते हैं, जैसे 6 पैक एब्स, तो आप हर दिन खुद को उस रिजल्ट से कंपेयर करते हैं जो अभी बहुत दूर है। आप दिन के एंड में खुद से पूछते हैं, क्या मैं वहां तक पहुंचा? और जवाब होता है नहीं, तो आपका मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपने आज के एफर्ट को इंपॉर्टेंस दी होती, जैसे आज मैंने फास्ट फूड नहीं खाया, तो आप खुद को सक्सेसफुल मानते, कॉन्फिडेंट महसूस करते और अगले दिन फिर वही एनर्जी के साथ उठते। छोटी जीतें सिर्फ हैबिट्स नहीं बनाती, वो आपकी पहचान बदल देती हैं। जब आप रोज खुद को एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कमिटेड इंसान की तरह बिहेव करते हैं तो धीरे धीरे आप वैसे ही इंसान बन जाते हैं। यही रीजन है कि छोटे कदमों को सेलिब्रेट करना बेहद जरूरी है। हर बार जब आप अपने पुराने सेल्फ से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल भेजता है कि मैं बदल रहा हूं और मैं काबिल हूं। और यही माइंडसेट आपको उस फेज में ले जाता है जहां आपके लिए डिफिकल्ट टास्क्स भी इजी लगने लगते हैं, क्योंकि अब आप रिजल्ट्स के पीछे नहीं भाग रहे, आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगे हैं। असली सक्सेस तब आती है जब हम अपने हर छोटे एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम अपने आप से ये कहते हैं, मैंने आज कुछ अच्छा किया और कल उससे भी बेहतर करूंगा। आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, आज की छोटी जीत। वो जीत जो कोई देख नहीं रहा, लेकिन जिसका असर आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी पर धीरे धीरे पड़ रहा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हों तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं वहां पहुंचा या नहीं, बल्कि पूछिए, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर बना? क्योंकि यही सवाल है जो आपके कल को रीडिफाइन करेगा। छोटी जीतों का अपना एक चार्म होता है, वो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, और महसूस वही करता है जो दिल से बदलना चाहता है। अगर आपने आज खुद से एक छोटी सी लड़ाई जीत ली तो आप सही रास्ते पर हैं, और यही रास्ता आपको उस वर्जन तक ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट मोटिवेशन। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ दिनों तक तो हम बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं, नए गोल्स, नई एनर्जी, लेकिन फिर कुछ ही वक्त में सब थम क्यों जाता है? जैसे मोटिवेशन कहीं गायब हो जाता है। जो काम कभी एक्साइटिंग लगता था वही धीरे धीरे बोझ बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? हम अक्सर मान बैठते हैं कि जब तक मोटिवेशन होगा तब तक काम होता रहेगा, और जब मोटिवेशन कम हो जाए तो काम भी रुक जाता है। पर जिंदगी सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं चलती, और ना ही कोई बड़ी सफलता सिर्फ जोश से हासिल होती है। मोटिवेशन एक इमोशन है, और हर इमोशन की तरह ये भी टेम्पररी होता है, कभी हाई कभी लो। लेकिन अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को सिर्फ इसी इमोशन पर टिका दें तो फिर हर बार जब मन ना लगे हम पीछे हटते रहेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। सच ये है कि जो लोग हर दिन कंसिस्टेंट रहते हैं वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते। वो हैबिट्स बनाते हैं, सिस्टम्स फॉलो करते हैं, ताकि चाहे मन हो या ना हो वो काम करते रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक काम होता रहेगा तब तक मोमेंटम बना रहेगा, और जब मोमेंटम होता है तो खुद मोटिवेशन भी लौट आता है। अब सोचिए, आपने एक दिन सुबह उठकर जॉगिंग की, अच्छा लगा, फ्रेश महसूस किया, फिर अगले दिन भी गए, फिर तीसरे दिन थोड़ा कम मन था लेकिन फिर भी निकले, चौथे दिन बारिश थी तो रह गए, पांचवें दिन आलस आ गया, और धीरे धीरे जो आदत बन रही थी वो गायब हो गई।
क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत मोटिवेशन से की थी, डिसिप्लिन से नहीं। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन आगे ले जाने के लिए आपको हैबिट्स चाहिए। और ये हैबिट्स तब बनती हैं जब आप खुद से एक वादा करते हैं कि मैं सिर्फ उन दिनों पर भरोसा नहीं करूंगा जब सब कुछ परफेक्ट लगेगा, बल्कि उन दिनों पर भी जब कुछ भी आसान नहीं लगेगा। असल में मोटिवेशन को फ्यूल की तरह समझिए। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर गाड़ी बार बार बंद होती रहे और हर बार नए फ्यूल की जरूरत पड़े तो सफर लंबा कैसे चलेगा? इसलिए जरूरी है कि आपकी गाड़ी में एक मजबूत इंजन हो, और वो इंजन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सख्ती नहीं होता। इसका मतलब है अपने आप से किया गया एक कमिटमेंट कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, चाहे मुझे कैसा भी फील हो। और जब आप ये करने लगते हैं तब आपको एक गहरा कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है, एक ऐसी फीलिंग जो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। मोटिवेशन आपको बस शुरुआत देता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वही लाता है जब आप उन दिनों में भी एक्शन लेते हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। दिक्कत यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि पहले फील अच्छा होगा, फिर काम करेंगे, लेकिन जिंदगी उल्टी दिशा में चलती है। पहले काम करो, फिर धीरे धीरे फीलिंग भी बदलने लगती है। जब आप थक कर भी वर्कआउट करते हैं, जब मूड खराब होने पर भी जर्नल लिखते हैं, जब नींद पूरी ना होने पर भी प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं, तब आप खुद को साबित कर रहे होते हैं। और यही मोमेंट्स असली ग्रोथ लाते हैं। मोटिवेशन तब आता है जब आप रिजल्ट्स देखने लगते हैं, लेकिन अगर आप रिजल्ट्स का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंतजार मत करिए कि कब मोटिवेशन आएगा, बस शुरुआत करिए। एक छोटा सा स्टेप, रोज का एक छोटा एक्शन। जैसे ही आप इस छोटे एक्शन को बार बार दोहराते हैं, वो हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनते ही मोटिवेशन की जरूरत कम हो जाती है। तब आप हर दिन वही काम करने लगते हैं जो पहले सिर्फ इंस्पिरेशन मिलने पर करते थे। यही वजह है कि सबसे कामयाब लोग अक्सर बहुत ऑर्डिनरी दिखते हैं, क्योंकि वो फ्लैशी नहीं होते, ड्रामेटिक नहीं होते। वो बस हर दिन क्वाइटली अपने सिस्टम्स फॉलो कर रहे होते हैं। और फिर एक दिन जब दुनिया उन्हें नोटिस करती है तो लोगों को लगता है ये तो रातों रात सक्सेस हो गया, लेकिन वो नहीं जानते कि उसके पीछे हर दिन की मेहनत, डिसिप्लिन और हजारों मोमेंट्स की चुपचाप की गई कोशिशें थीं। तो अगली बार जब आपका मन ना करे, जब लगने लगे कि इंस्पिरेशन खत्म हो गई है, तो रुकिए मत। सोचिए कि आप कौन बनना चाहते हैं और फिर वैसा एक्ट करिए। चाहे फीलिंग साथ दे या नहीं, एक्शन लीजिए। और याद रखिए, मोटिवेशन आ जाएगा, लेकिन आपको चलना खुद से होगा। चैप्टर 4, आइडेंटिटी इज द रियल गेम। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं वाकई कौन हूं? ना वो जो दुनिया कहती है, ना वो जो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाती है, बल्कि वो जो आप हर दिन, हर सुबह अकेले में होते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता। तब जो चॉइसेस आप करते हैं, वही असली आप है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, नए हैबिट्स अपनाना चाहते हैं। कोई फिटनेस में सुधार लाना चाहता है, कोई जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है, कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ दिन में सब कुछ वहीं लौट आता है जहां से शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि हैबिट्स बदलने से पहले आइडेंटिटी नहीं बदली जाती। हम जैसे खुद को देखते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। अगर किसी ने अपने दिमाग में ये मान लिया कि मैं आलसी हूं, तो चाहे वो कितनी भी प्लानर्स खरीदे, कितने भी मोटिवेशन वाले वीडियो देखे, वो बार बार अपनी उसी आइडेंटिटी पर लौटेगा जो उसने खुद के लिए बना रखी है। यही असली जड़ है बदलाव की, आइडेंटिटी। जब आप खुद से कहते हैं, मैं स्मोकर हूं लेकिन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तब आप अभी भी खुद को स्मोकर ही मान रहे होते हैं। पर जब आप कहते हैं, मैं अब स्मोकर नहीं हूं, तो आपके बिहेवियर में एक सटल बट पावरफुल शिफ्ट आता है। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी आइडेंटिटी बदल चुके हैं। हर बार जब आप कोई एक्शन लेते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी को वोट करता है। जब आप सुबह अलार्म बंद करके उठ जाते हैं, आप डिसिप्लिन्ड इंसान को एक वोट देते हैं। जब आप रात को फोन बंद करके किताब पढ़ते हैं, आप फोकस्ड इंसान को एक वोट देते हैं। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं,
आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान को एक वोट देते हैं। धीरे धीरे ये वोट्स मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं, और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तब आपको आदतें बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आपकी नेचर बन जाती है। अब सोचिए, अगर आपने खुद को हर दिन याद दिलाया कि मैं एक फिट इंसान हूं, तो क्या आप जंक फूड खाने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे? क्या आप एक्सरसाइज स्किप करने में सहज महसूस करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अब आप खुद को उस आइडेंटिटी से जोड़ चुके हैं जो डिसिप्लिन्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, कमिटेड है। और यही माइंडसेट सबसे बड़ा टर्न अराउंड लाता है। बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग हैबिट्स नहीं बना पाते, असली समस्या ये है कि वो आइडेंटिटी नहीं बदलते। वो वेट लॉस का टारगेट रखते हैं, लेकिन खुद को हमेशा मोटिवेशन की तलाश में भटकता इंसान मानते हैं। वो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन खुद को बैड विथ मनी मानते हैं। जब तक ये परसेप्शन नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी हैबिट टिक नहीं पाएगी। सच्चाई ये है कि आइडेंटिटी एक मिरर की तरह काम करती है। जैसा हम खुद को मानते हैं, वैसा ही दुनिया में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। और अगर वो मिरर धुंधला हो, टूटा हुआ हो, तो दुनिया की कोई भी क्लैरिटी हमें चेंज नहीं कर सकती। हमें पहले खुद के अंदर उस क्लैरिटी को लाना होगा कि मैं कौन हूं और मैं कौन बनना चाहता हूं। यहां एक गहरा रहस्य है। हैबिट्स असल में बिहेवियर नहीं, बिलीफ्स बदलने के लिए होती हैं। जब आप लगातार छोटे छोटे चेंजेस अडॉप्ट करते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया नैरेटिव लिखते हैं। मैं वीक नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं वर्दी हूं। और ये नैरेटिव इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अब आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके एक्शंस खुद बोलते हैं। जब आइडेंटिटी आपके फेवर में काम करने लगे, तब आप फ्लो में आ जाते हैं। तब आपको हर बार मन नहीं लग रहा, अब मोटिवेशन नहीं है, आज तो थक गया हूं जैसे एक्सक्यूजेस पर रुकना नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपके लिए ये सब फॉरेन हो चुका होता है। अब आप उस वर्जन में इवॉल्व हो चुके होते हैं जिसे दुनिया एडमायर करती है, लेकिन आपको पता होता है कि उसकी जड़ें उन्हीं छोटे छोटे डेली एक्शंस में हैं जो आपने तब लिए थे जब कोई अपलॉज नहीं था, कोई कैमरा नहीं था और कोई लाइक भी नहीं था। यही है आइडेंटिटी की ताकत। अगर आपने खुद को बदलने का फैसला कर लिया है, तो सबसे पहला सवाल खुद से ये पूछिए, क्या मैं खुद को वैसे ही देखता हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो यहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि असली गेम गोल्स का नहीं, हैबिट्स का नहीं, आइडेंटिटी का है। चैप्टर 5, हैबिट्स आर द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ सक्सेस। सोचिए कि आप किसी बहुत ही भव्य, खूबसूरत इमारत के सामने खड़े हैं। उसकी ऊंचाई, उसका डिजाइन, हर ईंट अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इमारत टिकती कैसे है? क्या उसे सिर्फ उसकी ऊंचाई संभाल रही है, या उसके पीछे कोई मजबूत नींव भी है? अब यही बात जरा अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। जो लोग दुनिया की नजरों में सक्सेसफुल दिखते हैं, वो करोड़ों कमाते हैं, फिट रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, शांत और कंट्रोल में रहते हैं। क्या वो सिर्फ गोल्स के कारण ऐसा कर पाते हैं, या उनके पीछे कोई ऐसी इनविजिबल ताकत होती है जो उन्हें हर दिन स्टेबल रखती है? वो ताकत है हैबिट्स। हम में से ज्यादातर लोग सफलता को लक, टैलेंट या फिर सर्कमस्टेंसेस से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी हर आदत एक ईंट की तरह है जो आपकी जिंदगी की इमारत को बनाती है। चाहे वो इमारत ऊंचाई पर जाए या बिखर जाए, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे किस तरह की आदतों से बनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल, हैबिट्स बनती कैसे हैं और क्यों इतनी इनविजिबल होती हैं कि हम अक्सर उन्हें नोटिस भी नहीं करते? हर सुबह आप कैसे उठते हैं? उठने के बाद क्या सबसे पहले फोन चेक करते हैं या मेडिटेशन करते हैं? आप नाश्ते में क्या खाते हैं? दिन भर कैसे सोचते हैं? स्ट्रेस आने पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? ये सब आपके ऑटोमेटिक पैटर्न्स बन चुके होते हैं, और यही पैटर्न्स आपकी आइडेंटिटी को, आपकी एनर्जी को और आपके पूरे भविष्य को साइलेंटली डिजाइन कर रहे होते हैं। खास बात यह है कि हैबिट्स एक बार बन जाएं तो वो बिना पूछे काम करने लगती हैं। आप सोचते भी नहीं और चीजें खुद ब खुद होने लगती हैं। यही रीजन है कि बुरी आदतें इतनी खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो बिना परमिशन के आपकी जिंदगी में रूट पकड़ लेती हैं। लेकिन यही बात अच्छी आदतों पर भी लागू होती है।
अगर आप अपने डे की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करते हैं, छोटे छोटे गोल सेट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, तो वो भी एक साइलेंट ऑटोमेशन बन जाती है जो हर दिन आपको सक्सेस की तरफ एक कदम और करीब ले जाती है। यहां सबसे बड़ा गेम है अवेयरनेस का, क्योंकि हैबिट्स दिखती नहीं हैं, वो तो बस महसूस होती हैं और इसी वजह से हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। पर इमेजिन कीजिए, अगर कोई मशीन आपके हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस को रिकॉर्ड कर रही हो तो वो क्या दिखाएगी? शायद वो ये बताए कि आप कितनी बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कितनी बार सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं, या फिर शायद वो ये भी दिखाए कि आपने कितनी बार डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके फोकस को चुना। वो टाइनी एक्शंस जो किसी को नजर नहीं आते, वही आपकी हैबिट बनते हैं और धीरे धीरे वो ही आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उन्हें खुद को बदलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन एक स्पार्क है और हैबिट एक इंजन। स्पार्क जल्दी बुझ सकता है, लेकिन इंजन एक बार चालू हो जाए तो वो मीलों तक चलता है, चाहे रास्ता कठिन हो या आसान। जब आप हैबिट पर काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब बहुत धीमा लगता है, जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। आप सोचते हैं, मैं रोज मेडिटेशन कर रहा हूं पर अभी भी एंग्शियस फील करता हूं। मैं रोज जिम जा रहा हूं, लेकिन बॉडी तो वैसी की वैसी है। लेकिन यही पेशेंस जरूरी होता है, क्योंकि हैबिट्स बाहर नहीं, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं और अंदरूनी बदलाव धीरे होते हैं, चुपचाप होते हैं। एक दिन अचानक आप नोटिस करते हैं, आप पहले से ज्यादा काल्म हैं, ज्यादा स्टेबल हैं। आप पहले जितनी बार गुस्सा नहीं करते, पहले जितना कंपैरिजन नहीं करते। वो सब एक दिन में नहीं हुआ, वो रोज के उस छोटे डिसिप्लिन से हुआ जो आपने तब भी निभाया जब कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। हैबिट्स आपके लिए वो इनविजिबल आर्किटेक्चर बनाती हैं जो धीरे धीरे एक अनशेकेबल फाउंडेशन तैयार करता है। एक ऐसा फाउंडेशन जिस पर आप चाहे जितने बड़े सपने रख दें, वो कोलैप्स नहीं होगा। तो अगली बार जब आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहें, तो गोल सेट करने से पहले हैबिट बनाना शुरू कीजिए। वो छोटी सी आदत जो बोरिंग लगे लेकिन रोज रिपीट हो सके, क्योंकि सक्सेस एक ग्रैंड इवेंट नहीं है, वो एक चेन रिएक्शन है जो छोटी छोटी इनविजिबल आदतों से शुरू होती है। और जब वो हैबिट्स एक सिस्टम में बदल जाती हैं, तब आपको सफलता पाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, तब सक्सेस खुद आपकी तरफ खींची चली आती है। चैप्टर 6 द कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। सोचिए, एक छोटा बीज जो जमीन के अंदर दबा हुआ है, न उसे रोशनी दिखती है, न हवा की ठंडी छुअन मिलती है। वो अकेला गहरे अंधेरे में पड़ा रहता है। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा खुद को बदलता है। हर दिन उसकी जड़ें थोड़ी और गहराई में जाती हैं और ऊपर से देखो तो लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसी ही होती है कंसिस्टेंसी की ताकत। चुपचाप, बिना शोर मचाए, वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति की नींव रखती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम इंसानों को तुरंत नतीजे चाहिए। हम जिम जाते हैं 2 दिन और चाहते हैं कि 6 पैक दिखने लगे। हम किताब का एक चैप्टर पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी सोच बदल जानी चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम सोचते हैं शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं था। यही सबसे बड़ा धोखा है। कंसिस्टेंसी अपना असर दिखाने में वक्त लेती है, लेकिन जब वो असर दिखता है तो सब कुछ बदल जाता है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब होता है छोटे छोटे एक्शंस का बड़ा विस्फोटक परिणाम, और ये रिजल्ट अचानक नहीं आता, वो चुपचाप बनता है हर रोज के आपके उसी डिसीजन से जो आप बिना दिखावे के करते हैं। कभी आपने पानी को उबालते देखा है? 90 डीजीसी पर पानी गर्म होता है, 95 डीजीसी पर और ज्यादा गर्म, लेकिन तब भी सिर्फ भाप निकलती है। 99 डीजी पर भी पानी बस गर्म होता है, लेकिन जैसे ही 100 डीजी आता है, अचानक सब बदल जाता है। वही पानी जो अब तक बस गर्म हो रहा था, अब उबलने लगता है। यही होता है कंसिस्टेंसी का आखिरी पॉइंट, ब्रेक थ्रू मोमेंट। लोग अक्सर 99 डिग्री सी तक पहुंचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। सोचते हैं यार कुछ खास तो हुआ नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बस 1 डिग्री बाकी थी। बस एक दिन, एक एफर्ट, एक ट्राई, और शायद पूरी जिंदगी बदल जाती। आपका हर दिन किया गया एक छोटा एक्शन
आपके अंदर एक इनविजिबल एनर्जी बिल्ड करता है। वो एनर्जी धीरे धीरे हैबिट्स को मजबूत बनाती है, माइंडसेट को शार्प करती है और आपको उस इंसान में बदलती है जो खुद को हर हालत में संभाल सकता है। हर बार जब आप उस दिन भी काम करते हैं जब मन नहीं होता, आप खुद को प्रूव करते हैं कि आपकी ग्रोथ फीलिंग्स पर नहीं, आपके डिसीजंस पर टिकी है। और यहीं से आपका असली पावर शुरू होता है। कंपाउंड इफेक्ट बोरिंग लगता है क्योंकि इसका कोई ड्रामा नहीं होता। इसमें ना तो कोई स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, ना कोई वायरल मोमेंट होता है। इसमें होता है धैर्य, दृढ़ता और हर दिन का एक साइलेंट वादा खुद से। अब सोचिए, एक पेन से हर दिन बस एक लाइन लिखी जाए तो क्या कुछ महीने बाद वो एक किताब नहीं बन सकती? हर दिन एक पैराग्राफ लिखिए और साल भर बाद आप एक ऑथर बन सकते हैं। हर दिन 20 मिनट रीडिंग और साल के अंत में आप वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं जो दुनिया के टॉप थिंकर्स ने सालों में कमाई है। पर यह सब तभी मुमकिन है जब आप कंसिस्टेंसी को अपना लाइफस्टाइल बना लें, जब आप उस प्रोसेस को एम्ब्रेस करें जो धीमा है लेकिन स्थायी है। बड़ी बात यह है कि कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देती, लेकिन इनकंसिस्टेंसी आपको फेलियर की गारंटी जरूर देती है। हर दिन आप जो चुनते हैं वो आपकी फ्यूचर को साइलेंटली मोल्ड कर रहा है। और यही फ्यूचर एक दिन अचानक सबके सामने आएगा, तब जब दुनिया आपको देखकर कहेगी तू तो लकी निकला। लेकिन आपको पता होगा ये लक नहीं था, ये हर रोज का कंपाउंड एफर्ट था। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। और जब आप इस जर्नी पर टिक जाते हैं तो आप खुद वो इंसान बन जाते हैं जिसकी कहानी दूसरे लोगों को इंस्पायर करती है। तो जब अगली बार आपको लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, कुछ बड़ा नहीं हो रहा, तो रुकिए, सोचिए और याद कीजिए उस बीज को जो मिट्टी के नीचे हर दिन खुद को तैयार कर रहा था। क्योंकि एक दिन आप भी उस बीज की तरह मिट्टी से बाहर आकर आसमान की तरफ बढ़ेंगे। और तब दुनिया पूछेगी इतना बड़ा पेड़ कब उग गया? और जवाब होगा हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। कंक्लूजन, कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए बड़े बड़े फैसले नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव काफी होता है। एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा स्टेप, और उसे हर दिन दोहराना। यही इस पूरी किताब की आत्मा है, हर दिन 1% बेहतर बनना। अब तक आपने जाना कि बदलाव कोई जादू नहीं होता, वो तो साइंस है, कंपाउंड इफेक्ट का, आइडेंटिटी का, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का। आपने समझा कि कैसे हैबिट्स हमारी सक्सेस की इनविजिबल फाउंडेशन बनती हैं और क्यों सिस्टम गोल्स से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। इस सफर में एक बात बार बार सामने आती है, आपका हर छोटा एक्शन मैटर करता है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना हो, या बस दिन में 10 मिनट का सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। आपको एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बन जाइए। हर दिन बस एक सही फैसला और आप उस वर्जन के करीब पहुंचते रहेंगे जो सबसे फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और अनस्टॉपेबल है। और याद रखिए, बड़े सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है रोजाना की छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अब बारी है आपकी। क्या आप आज से वो 1% इंप्रूवमेंट शुरू करेंगे? क्या आप हर दिन उस माइंडसेट के साथ जागेंगे जो कहता है मुझे परफेक्ट नहीं बनना, बस प्रोग्रेस करनी है? अगर हां, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बुकपीडिया, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो आपको बिना किसी देरी के मिल जाए। बुकपीडिया, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी